हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका भाई, आपका मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और शानदार भी होंगे और जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपको पता है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? हमारी पॉलिटिक क्लास स्टार्ट हो चुकी है 72 लेवल में। हम लोग स्टैटिक जीके आधे से ज्यादा कर चुके हैं और रीजनिंग हमारा क्या होगा? सिटिंग अरेंजमेंट आपको क्लास मिल गई होगी बेहतरीन तरीके से। मैं रात में क्लास 4 घंटे की बेहतरीन तरीके से आप जाकर उसके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चलेगा संविधान का, जिसे पॉलिटी का। पॉलिटी में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? क्या सब लोग रेडी हैं? हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। हम जैसे ही जानते हैं, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगी ना, तो पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टार्ट कर लेंगे, क्या कहते हैं, इकोनॉमी। ठीक है, और स्टैटिक जी खत्म हो जाएगी तो स्टार्ट कर लेंगे हम लोग और इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जियोग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जानते हैं 2024 में आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करके 2024 में आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करके हम लोग क्या पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल रोजगार से रोजगार। मतलब आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा फ्री में। ठीक है, आप लोग रेडी है ना? ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं जाकर तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है भैया, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे और इसका भैया भाग 3 पढ़ेंगे। कौन सा? भाग 1 हम तो पढ़ चुके हैं, राज्य और केंद्र शासन जो संबंधित है। भाग 2 पढ़े नागरिकता से और भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आज हम लोग। इसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल 12 से 35 इसको बताता है। जो मौलिक अधिकार है भाग तो 3 में है, मगर ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें आपको बताया। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। अब कहेंगे गुरुजी 12 से 35, हम तो 14 से पढ़े थे। हाँ, तो 12 क्या है जानते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसे देखिए, मौलिक जो अमेरिका के संविधान से क्या है, ये मौलिक अधिकार लिया गया है। कौन? मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपसे कभी पूछ लेता है कि ये फंडामेंटल जो राइट है, जो मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और कभी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे बिल ऑफ राइट। क्या कहा जाता है? बिल और राइट। किसके संविधान में? अमेरिका के संविधान में। ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट मतलब हमारी जो मूल अधिकार जो है, जो उसका हनन नहीं हो सकता, ये कहाँ भैया? मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में सारी चीजें वह है कि शादी विवाह का मतलब जिस सब चीज का जो अधिकार है, सब लिखित अधिकार, घूमने का, बिजनेस करने का अधिकार, हर चीज अधिकार के बारे में इसमें लिखा गया है। कि किसी को आप मारने का मतलब किसी को मरने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, शूट जो कहते हैं कि शूट कर देते हैं, क्या बोलते हैं, मर्डर, इसमें अधिकार नहीं है। सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम क्या बताएं, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, ये 12 से 35 का 12 से 35 अनुच्छेद में है ये। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का अमेरिका में कहा जाता है बिल ऑफ राइट। अमेरिका में कहा जाता है बिल ऑफ राइट। ठीक है, जिसे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहता है भाग 3? भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद क्या है? 12 से 35 तक। ठीक है, देखेंगे जो हमारा 12 है, क्या बताया? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेखन है। इसके बारे में बताया गया। एक एक चीजें आपको बताएंगे, सारी चीजें 12 से 35 से जितनी बातें लिखी गई सारी चीजें आपको डिस्कस करके हम बताएंगे। पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसे देखें पहले, अनुच्छेद जो 12 है वो क्या बताता है? राज्य की परिभाषा करता है। कौन? अनुच्छेद 12।
अनुच्छेद किसकी बताता है? आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा करता है। एग्जाम में यही पूछ लिया था अभी सीजन में कि जो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, तो कहेंगे भैया अनुच्छेद जो 12 है राज्य की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल जो 12 है राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा ये नागरिकता है, सॉरी ये हमारा क्या है, भाग 3 है। ये क्या भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट संबंधित है, मौलिक अधिकार संबंधित है। और उसमें क्या है 12 से 35 तक है। और उसमें जो 12 है वो भैया राज्य की परिभाषा संबंधित है, आर्टिकल 12। ठीक है, अब ये जो ऐसे हम लोग आगे भी देखेंगे, ये मूल संविधान में ना 26 नवंबर 1949 जब लगे थे तो उस समय जानते हैं सिर्फ चिन्ह 7 थे, मगर वर्तमान में घट के 6 हो गए हैं। अब कौन घटा, कैसे घटा, सारी चीजें आपको आगे डिस्कस करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट था, जो मौलिक अधिकार था, 7 थे, 7 थे, मगर अभी क्या हुआ, एक कम हो गया है। एक संपत्ति का अधिकार कम कर दिया गया है। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 12 जो है अनुच्छेद 12 है, एक ये जो अनुच्छेद 12 कोई भी नियम कानून या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो मानता और रद्द होगा। वो तुरंत ही मतलब ऑटोमेटिक ही रद्द हो जाएगा। हमारे कोई फंडामेंटल राइट को, हमारे स्वतंत्रता को, हमारी जो वास्तविक चीजें हैं स्वतंत्रता को, मूल अधिकार को अगर उल्लंघन करता है तो ऑटोमेटिक ही वो रद्द हो जाएगा। कौन कहता है भैया? ये कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमें बताता है कि कोई भी चीज मेरा उल्लंघन करता है, कोई भी चीज संविधान मतलब बनी हुई चीज, सरकार कोई भी चीज बना दे, हमें हमारे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करता है तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देते, जैसे कि अभी जो बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान में लिखा गया कि 1 साल मतलब 1 से 6 तक बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया भैया 1 से लेकर 6 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। तो अब सरकार क्या करे कि उसके लिए कानून का कर दे कि भैया जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जो पेमेंट जो होगा अब पेरेंट करेंगे, मतलब घर के जो सदस्य करेंगे जिसके बच्चे पढ़ेंगे। तो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। ये सरकार तो हमें मतलब हमारे संविधान में तो लिखा है कि भैया ये सब क्या लिखा है कि भैया 1 से 6 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो भैया वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्या कर आर्टिकल 13 के सत्ता वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई मूल नहीं रह जाएगा, उसका कोई मान्य नहीं रह जाएगा, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई मान्य नहीं रह जाएगा। अभी तक हम क्या मतलब आपको इसे रट लेना है, जो क्या मौलिक अधिकार से रट, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार को आपको रट के रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कर रहा है भाग 3 में, अनुच्छेद 3 में, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मतलब मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में उल्लेखित करता है। अब 12 कहता है राज्य की परिभाषा, 12 कहता है राज्य की परिभाषा, 13 कहता है कि भैया अगर कोई भी कानून, कोई भी नियम कानून हमारे फंडामेंटल राइट की उल्लंघन करता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कौन कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमारे फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कौन कहता है भैया? आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है भैया, अब देखेंगे यहाँ अब अनुच्छेद 14 से 18 से किसकी बात की गई? समानता का अधिकार। समानता मतलब सरकार के मतलब जो है जो समानता का अधिकार मतलब जो सरकार में 14 से 18 तक कानून के नजर में सब समान रहेंगे। इसको हम आगे डिस्कस करने भी बतला दे रहे हैं कि कानून के नजर सब समान रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ कहता है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब 19 से 22 स्वतंत्र हम लोग हैं, किस प्रकार है उसके बारे में लिखा है 19 से 22। 23 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग मतलब बहुत तरीके से हर चीजें मतलब इसे समझेंगे। अभी तो आपको उसका वो दे रहा है ना डेमो, क्या ऐसे ऐसे चीजें इसमें लिखी गई है, आपको इसे समझना है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे अनुच्छेद 33 जो है, अनुच्छेद 33 में क्या पुलिस या सुरक्षा बल सूचना के संगठनों का आदि के मौलिक अधिकारों की सम्मति करने की संगत की शक्ति नहीं है। मतलब नहीं समझे, आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है, अनुच्छेद 33 कहता है कि कोई भी जैसे पुलिसकर्मी है, कोई मतलब पुलिसकर्मी है, सियासी मतलब कोई भी मतलब वो है ना सरकारी है, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि भैया जैसे कि ये लोग गुट नहीं बना सकते। जैसे गुट मतलब जैसे आप मूवी नहीं देखते हैं कि पिक्चरों में देखते होंगे कि पुलिस लोग क्या करते हैं, गुंडों को मारने के लिए गुट बना लेते हैं। 4 लोग मिलकर समारोह बना लेंगे, भैया हम अब सरकार कुछ नहीं कर रहे, हम लोग मारेंगे, जाते हैं ढाई मार देते हैं। वो लोग भैया संविधान नहीं पढ़े हैं कि साले ऐसे कैसे बन सकता है, वो तो पॉलिटिक्स पढ़े नहीं है वो ऐसे। मतलब यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 33 में यही बातें लिखी गई है कि कोई भी पुलिस सुरक्षा बल मतलब सरकारी संपत्ति जो वाले चीजें हैं, पुलिस सुरक्षा बल CSI सब मतलब कोई भी हो,
मतलब ये लोग क्या करते हैं, गुट नहीं बना सकते। एक गुट बना के क्या कर सकते हैं, कोई वो नहीं कर सकता। ये तो खुद ही एक गुट के वो है ना, जैसे यूपीपी एक गुट हो गया, जैसे ना बीएसएफ एक गुट हो गया, एक खुद ही एक जब गुट है तो ये अलग से एक संगठन, अलग से एक संगठन नहीं बना सकते। यही लिखा गया आर्टिकल 33 में कि ये लोग अलग से संगठन नहीं बना सकते, आर्टिकल 33 में लिखा गया है। ठीक है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, मतलब तुमको ना कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तुम चाहे मुस्लिम बन जाओ, तुम चाहे सिख बन जाओ, तुम मतलब कोई ओबीसी एसटी, मतलब कोई बनने के तुमको वहां के कोई भी, यहाँ पे हमारे भारत में अधिकार किसमें लिखा गया भैया, 25 से 28 हमारा अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है। हम कोई भी धर्म माने, हमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रचार करे कोई रोक टोक नहीं है। कौन कहता है, 25 से 28 कहता है। 29 से 30 का कहता है संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, मतलब तुम्हारी जो संस्कृति है, तुम्हारा जो शिक्षा है, आप उसको बचाए रख सकते हैं, शिक्षा को आप बढ़ावा दे सकते हैं। अपनी संस्कृति जो हमारा धर्म है, मतलब हमारा जो संस्कृति है, लोक नियोजन, उसको हम बचाए रख सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक कोई नहीं करेगा। संस्कृति और शिक्षा को अधिकार हमारे, तो 29 से 30 तक, इस सब बारे में पूरे फुल डिस्कस करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लीजिए। अभी कुछ चीजें हम पढ़ लीजिए। अब आर्टिकल 34 कहता है, आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 कहता है सेना विधि की लागू होने की स्थिति में, सेना विधि के लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित कर देगी कौन, संसद, संसद शक्ति सीमित कर देगी। मतलब समझने, जैसे कि सेना विधि लग गया, मार्शल लॉ, जैसे कि कोई किसी को, जैसे वहां पे कोई दिक्कत थी तो क्या कही सरकार ने, वहां पे सेना पर तैनात कर दी, वहां पे सेना विधि लग गया, तो वहां पे क्या संसद क्या कर सकती है, आपकी जो फंडामेंटल राइट में उसमें क्या करती, सीमित कर देगी, स्थगित कर देगी। वहां पे जहां पे भैया कि सेना विधि लॉ लग गया है, सेना को वहां पे अभी वो चल रहा है, भैया वहां कोई दिक्कत है तो वहां पे क्या कर रहा है कि वहां पे हमारी जो फंडामेंटल राइट वहां पे थोड़ा हमारी सीमित कर दी जाती है। ठीक है, किसमें कहा है भैया, आर्टिकल 34 में कहता है सेना विधि के लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास है। ठीक है, जैसे कहीं पे मार्शल लॉ मतलब सेना विधि लग गया है तो भैया वहाँ एरिया में जैसे आपको अभी जाने के लिए वहां पे सीमित कर देती है, कौन करती है, संसद कर देती है, संसद को शक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब कहता है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार जो था भैया, इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर क्या कर दिया, मौलिक अधिकार कर दिया गया, मौलिक अधिकार कर दिया। किसके हटा के भैया, 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन में जो यहाँ पे था 21 में 31 में था क्या, संपत्ति का अधिकार, इसे ना हटा करके, इसे 44 संविधान संशोधन हटा करके 1978 से हटा करके किसमें ले गए भैया, 300A में डाल दिए। बस क्या हो गया, हटा कर कहिए भैया, कहेंगे भैया अब साधारण हो गया। पहले था कि मौलिक, हमारा ये मौलिक अधिकार था। अब भैया जैसे कि सरकार को कोई काम करना था, ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, हमारा अधिकार था, हमारा कोई छीन नहीं सकता था। अब मौलिक अधिकार को भैया, इसका रक्षक कौन है, इसका रक्षक सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब इसका रक्षक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसका कोई हनन नहीं कर सकता था। अब सरकार को क्या करना पड़े, जैसे कोई भी रोड बनाना हो, फ्लाई ओवर बनाना हो, अब तुम्हारे खेत पड़ रहे हैं रास्ते में, अब संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था, हमारा स्वयं का अधिकार था, इससे हम कोर्ट में हाजिर करा सकते थे, भैया हमारा कैसे अधिकार। अब सरकार क्या करती थी, रोड बन रही है या फिर फ्लाईओवर बना रही है, आप अपना जमीन नहीं दे रहे हैं, आप अपना जमीन कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। और जबकि हालांकि इस संपत्ति का अधिकार हो गया था, कौन, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया था, हमारा अधिकार हो गया था। अगर रोड बन रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, जो सरकार जो जनता के भविष्य के फ्यूचर के लिए देखना चाहती है, बनाना चाहती है, अब आप वहां पे बनाने नहीं दे रहे, क्यों भैया, कह रहे संपत्ति हमारी है, ये मौलिक अधिकार, आप कोर्ट चले गए। सही बात है, हमारा मौलिक अधिकार संविधान में लिखा गया है, ऐसी बात थी ना। तो दिक्कत ये थी कि जब कोई भी फ्लाईओवर, कोई भी चीज सरकार देश के हित में कर रही है, अब होने में अड़चन आ रही थी, इससे कि कोई अपन संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कोर्ट चले जाते थे कि भैया हम देवे नहीं करेंगे। और सही बात है, कैसे मिलेगा तब इसे ही क्या किए, उसके बाद सोचे विचार, उसके बाद 44वां संविधान किए, 44 संविधान संशोधन किए 1978 में, करके इसे क्या कर दिया, मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार कर दिए, कानूनी अधिकार कर दिए भैया, कानूनी अधिकार कर दिए। अब जब आपसे कहा जाए कि आपको पैसा, आपको हालांकि जब खाली सरकार कोई भी चीज खाली कराती है तो आपको पैसे देते हैं कि ले लो, हाँ तुम वहां चले जाओ, तुमको सारी चीजें देती है, मुझे तुम वहां जाके बस जाओ, हमें यहाँ से रोड या फ्लाईओवर निकालनी है, ये सरकार तुम्हारी जमीन ले रही। अगर अब तो क्या आपका विधि का अधिकार हो गया, अगर आप अब नहीं दोगे, आपको पैसे देगी सरकार, बुलडोजर चलवा देगी।
और पहले क्या था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसमें का सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाया था, हो नहीं पाता था। इसीलिए क्या कहते हैं, विधिक अधिकार कर दिया गया है कि भैया आपको कुछ पैसे उसे देके, आपको कुछ जगह दूसरा जगह देके आपको क्या सरकार आपकी जमीन ले सकती है, इसीलिए इसे विधिक अधिकार कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 35 का कहता है, अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसदों को कानून बनाने की शक्ति है। वही जो बताया ना, मौलिक अधिकार आपकी उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हम क्या बताया, वही शिक्षा वाली बात, वही शिक्षा वाली बात बताया कि भैया आपके मौलिक अधिकारों की को उल्लंघन की स्थिति में आप संसद आपको आपके मौलिक अधिकार को उल्लंघन कोई कर रहा है, तो उसमें क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें संसद क्या करेगी, शक्ति, अपना कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसपे शक्ति किसके पास, संसद आपको उसके देखभाल करेगी, उसकी रक्षा करेगी, काहे नहीं मिल पा रहा है तुमको, क्या दिक्कत है, तो उसको कौन देखेगी, भैया संसद देखेगी। ठीक है। अब यह देखिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कोई जैसे आपको अत्याचार कर रहा है कि भैया इस संवैधानिक अधिकार जो हमारा है उसको भैया हमारा, जैसे कि हमको कह रहे हैं भैया कि तुम हमारा मौलिक अधिकार है कि तुम भैया तुम किसी भी जगह जाओ, मतलब तुम छोट जात के हो, किसी भी इंदारे पानी भर सकते हो, सरकारी संपत्ति है। ठीक है, तो उसमें आपको मौलिक अधिकार है भैया हम जाकर वहां पानी पियेंगे, हम वहां जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई कर रहा है, आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भैया कि 32 में लिखा है, कोई आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो भैया जाके आप कहाँ जाओ, आप चले जाओ कोर्ट में, क्या कर दो, कोर्ट में बता दो भैया हमारे संवैधानिक उपचारों को उल्लंघन हमारे कर रहे हैं भैया, तो उसमें क्या सरकार उसकी देखेगी, तकेगी। ठीक है। ठीक है, अब आपको सारी चीजें आपको क्या पता है उसमें रिवाइज करा देते हैं, सारी चीज आपको क्या बताएं, रिवाइज करा देते हैं। हम क्या बताएं, आज हम लोग पढ़ रहे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। हमारी कौन कौन सी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक उसको डिस्कस करेंगे। हम क्या बताएं, आर्टिकल 12 में पहले यहाँ देखें, आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ था, और उसके अमेरिका के संविधान में इसे बिल ऑफ राइट कहा गया है। ठीक है, एक कहाँ से हम लोग लिए बताएंगे सर जी, हम लोग अमेरिका के संविधान से इसे लिए हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो हमारा हम लोग संविधान बना रहे थे, कहाँ से लिए थे, कहे थे गए गुरुजी हम लोग लिए थे, अच्छा पढ़ रहा था, हम लोग लिए थे कहाँ से, कहेंगे अमेरिका के संविधान से हम लोग इसे ले लिए थे, अमेरिका के संविधान से इसे हम लोग ले लिए थे। ये मौलिक जो अधिकार है, इसे अमेरिका में मौलिक अधिकार जो इसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार को अमेरिका में बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ठीक है, ये समझाया आपको, सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। ठीक है भैया, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 याद करना है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट। ठीक है, अन्य प्रावधान क्या थे इसके, देखिए यहाँ उसे रखिए, इसे अभी रखिए, यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 12 में क्या कहा भैया, अनुच्छेद 12 में कहा कि राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। और यहाँ पे देखेंगे मूल अधिकार में, जब संविधान बना था, मूल संविधान में 26 जनवरी 1949 के समय 7 वर्ग थे, मतलब मूल संविधान हमारी फंडामेंटल राइट 7 थी, कितने थी, 7 थी। अब कितने हो गए हैं, कहेंगे गुरुजी 6 हो गए हैं। एक को निकाल दिया, किसे, जो संपत्ति का अधिकार था उसे निकाल के विधिक अधिकार कर दिया गया, 300A में डाल दिया। क्यों भैया, क्योंकि जब कोई भी सरकार जनता हित में कोई कार्य कर रही है, उसमें बाधा पड़ रहे थे। अब किसी का भाई सरकार की जमीन है, अब तो सरकार की जमीन मान लिया गया है, कोई भी जमीन, जैसे रोड बन रहा है भैया, कोई जब ये क्या संपत्ति का अधिकार था, तो हमारा स्वयं का अधिकार था, हम नहीं देंगे तो सरकार कुछ कर नहीं सकती थी, हमारा संविधान का उल्लंघन कर रहे थे, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे, सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसे क्या कर दिया गया, तो उसे क्या करते, विधिक अधिकार कर दिया गया। अब क्या है कि जैसे कि आप जमीन नहीं दोगे सरकार के रोड बनाने, कोई भी कार्य सरकार को नहीं दोगे, तो क्या करेगी सरकार, तुमको तो तुम्हारा हक तो दे रहती है, तो सरकार कुछ मांगती है आपसे तो कुछ आपको देती है उसके बदले में। अगर आप नहीं देंगे क्या करेगी, बुलडोजर चला देगी। अब क्यों, क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार जो विधि का अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, चलिए अब क्या भैया, अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में कोई भी नियम कानून फंडामेंटल लाइन का उल्लंघन करता है
तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कोई भी नियम कानून सरकार बना दी, जैसे हम बताए आपको, जो बच्चों के लिए 1 से 6 तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा है किसमें लिखा है? संविधान में लिखा गया है कि 1 से 6 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आई, अब कह दी भैया कि ये जो है ये नियम बदल जाएगा, अब ये जो है जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं इसके जो फीस लगेगी, पैसा लगेगा, इसको उसके घर वाले उसके पेरेंट्स देंगे, तो वो क्या करें? स्वतः ही नष्ट हो जाए। क्यों नष्ट हो जाए? क्योंकि हमारा संविधान में लिखा गया है कि कोई भी नियम कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो क्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 से 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता मतलब कानून के नजर में सब समान रहेंगे, चाहे ऊंच नीच, मतलब बड़ा अमीर गरीब सब एक नजर में रहेंगे, चाहे वो छोटे जात का हो चाहे बड़े, कानून के नजर सब एक बराबर रहेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, सबको स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। अब अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 क्या कहता है? पुलिस, सुरक्षा बल, सूचना संगठन आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति संसद के पास है। जैसे कि आपको बताया कि जैसे कि पुलिस कर्मी है, सुरक्षा बल है, जो सरकारी जॉब है, सुरक्षा बल पुलिस कर्मी है, और बीएसएफ है, मतलब कोई भी हो, वो तो गुट एक खुद एक संगठन है, वो अलग से कोई संगठन नहीं बना सकते। हम आपको क्या इसका एग्जांपल दिए, कोई मूवी में देखते हैं या पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या पुलिस लोग क्या करते हैं कि गुंडों को मारने के लिए सरकार मतलब अच्छी तरीके से जनता के लिए क्या करते हैं, एक गुट बना लेते हैं, 4 लोग पुलिस मिल जाएंगे और जाएंगे गुंडों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो क्या वो नियम का विरुद्ध है? वैसा इसमें आर्टिकल 33 में लिखा गया कि ऐसा संगठन नहीं बना सकते, ये खुद एक संगठन के ग्रुप के हैं, अलग से संगठन नहीं बना सकते। इसके लिए भैया कह रहा है कि संसद शक्ति जो संसद के पास है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप गुट नहीं बना सकते। ये बातें आपकी थी। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। संस्कृति, अपनी शिक्षा संस्कृति बचाने के अधिकार हो 29 से 30 है, ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या किया है? सेना विधि के लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति, मतलब सेना विधि जहाँ लग जाती है, जहाँ पे कोई सेना यहाँ पे तैनात हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत है, मतलब मार्शल लॉ लग गया है, तो वहां पे क्या करेगी? आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर देगी। क्या कर देगी भैया? कौन करेगा? कहेंगे भैया संसद कर देगी सीमित, ठीक है। आर्टिकल कहा है 34 में, ये सब आर्टिकल आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल है 34 कहता है। आर्टिकल 31 जो 31 है क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार जो था उसे क्या किए? 44 संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर इसे एक्ट 300 में डाल दिया, 300 में डाल दिया। भैया ये संपत्ति का अधिकार हटाकर विधि का अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया। आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि संविधान संशोधन जो संपत्ति का अधिकार को विधि के अधिकार में डाल दिया गया था। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसे विधि का अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो कहेंगे सर जी 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कर दिया गया था। 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है, चलेंगे, ठीक है गुरु जी, आगे चलिए। अनुच्छेद 35 है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसमें कानून अपना दिमाग लगा के उसमें जुगाड़ करेगी, आपके उल्लंघन नहीं होने देगी। आर्टिकल किसमें लिखा है? 35 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है भैया आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चले हम लोग आगे, अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 14 से, जो वहां से हम आपको सारी चीजें समझा चुके हैं, यहाँ क्या करेंगे? अच्छी तरह से उसे डिफाइन करेंगे, उसको निचोड़ में पढ़े जैसे आपको याद रहे। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है क्या बताएं, इतनी इंपॉर्टेंट है क्या बताएं। तो इसे देखना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे समझना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखेंगे हम लोग। चलिए, कह रहा है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। कानून के नजर में सब समान है। कौन कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है गुरुजी, आर्टिकल 14 कहता है कि जो हमारे विधि की समझ समानता, मतलब विधि की समझ समानता, विधि की समझ समानता मतलब हम आपको पता है क्या, कानून के नजर में सब एक बराबर है। कानून के नजर में सब एक बराबर है। जैसे कि कोई आदमी हत्या कर गया, किसी का मर्डर कर गया, उसको क्या भैया, कानून के नजर में सब बराबर है। जो भैया उसको फांसी दी जाएगी, वो गरीब आदमी को हत्या कर गया उसको फांसी दी जाएगी, जो अमीर आदमी फांसी हत्या कर गया, मतलब दोनों को एक ही प्रकार का, मतलब कानून के नजर में सब बराबर है। चाहे जो हो, कानून की नजर में चाहे ऊंच नीच बराबर, बड़े छोटे अमीर गरीब सब एक बराबर है। सबको एक नियम से दिया जाएगा, सजा सबको एक नियम से दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समानता। कानून के नजर में सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, सबको एक ही तरफ से सजा मिलेगी। ठीक है, कौन कहता है? आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, एवं विधि के समझ समानता। ठीक है भैया, अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समानता एवं विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण आर्टिकल 14 कह देता है। ठीक है, आर्टिकल कहता है कि विधि के समान समानता कहता है, आर्टिकल 14 का देता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को प्रतिच्छेद। मतलब आर्टिकल 14 का कहता है कानून के नजर में सब समान है, कानून के नजर में सब समान है, कानून के नजर में सब समान है, विधि का समानता, सबको संरक्षण, मतलब सबको एक बराबर माना जाएगा। अब आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर आधार पर किसी के संगे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में लिखा है भैया कि अगर किसी के संगे भेदभाव आप करोगे तो उसका उल्लंघन होगा तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको जेल पहुंचवा देगा। क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी का धर्म कोई भी हो, आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी धर्म का हो, किसी का जाति का, उसको भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश, किसी भी जाति का हो, उसको कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति को कोई भेदभाव नहीं कर सकते। उसका लिंग कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल कोई भी हो, मतलब उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, मतलब किस जन्म में हुआ, मतलब आउट में हुआ है कहाँ, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर मतलब समझते हैं कि कोई भी हो, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते कि वो छोट जात का है, बड़ा जात का है, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कहता है भैया? आर्टिकल 15 यही कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पे किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कहता है? आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन समानता। देखेंगे के विषय में अवसर की समानता। देखिए यहाँ पे देखें, आधार पर किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के 7 ठो है, क्या कहते हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश क्रम, निवास स्थान, मतलब कोई भी आदमी हो, 7 आधार पर उससे आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते। उसका जन्म क्या है, इसमें क्या लिखा था? आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान में भेदभाव नहीं कर सकते। और उसमें क्या करता है आदि, इसमें क्या करता है? जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश कर, निवास स्थान पर किसी को भैया आप लोग उसको वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है जैसे किसी का जन्म कैसा भी हो, अगर वो पब्लिक प्लेस पे है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। क्यों भैया? उसको संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, मतलब जैसे कि कोई कचरा बिनने वाला है, वो पार्क में है, आप बैठे हैं, तो वहाँ की चीजें जो सरकारी संपत्ति है उसमें वो बैठ सकता है, उस पर कोई रोक नहीं सकता। आपको बुरा लग रहा है, आप हट जाओ। उसका उसका बोलते हैं संवैधानिक उपचार है भैया कि वो उसमें बैठ सकता है, उसको कोई लोक नियोजन भैया आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अपछता का, तो मतलब कोई भी जात का है, आप उसे कहते हैं भैया छुआछूत, कहते हैं भैया इसे छुएंगे नहीं, दूसरे जात से इसके हाथ के पानी नहीं पिएंगे। अगर उसका मौलिक अधिकार 17 में लिखा गया
अनुच्छेद 17 में लिखा गया अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। इसमें आप किसी के लिंग धर्म जाति के लिए आप छुआछूत को अनटचेबिलिटी भैया छुआछूत के लिए आप कुछ कहते हैं, अगर उसको बुरा लग जाता है वो जाके सुप्रीम कोर्ट को आपके साथ एफआईआर करा सकता है भैया हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं अस्पृश्यता का अंत छुआछूत कर रहे हैं, आपको क्या करेगा, आप पे केस डाल सकता है वो। मौलिक अधिकार 17 में लिखा, आर्टिकल 17 में लिखा है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत मतलब जैसे कि आप उपाधियों मतलब आप अपने नाम के पीछे महाराणा प्रताप, जैसे पहले राजा महाराणा प्रताप, पापा की परी, मतलब उपाधि, कोई नाम के संगे आप उपाधि नहीं जोड़ सकते, नाम के संगे आप उपाधि नहीं जोड़ सकते। हम महाराणा प्रताप के खानदान से, मतलब पहले सब जमाने में था, अब क्या कर दिया गया, आर्टिकल अनुच्छेद में अनुच्छेद 18 में लिख दिया गया भैया कि उपाधियों का अंत आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि जैसे विद्यालय में आप भैया शिक्षित हैं, आप ITI पास किए हैं, आप कोई मतलब कोर्स किए हैं, आप भैया वो वीडियो है तो उसमें आप हालांकि लगा सकते हैं, कौन भैया कि भैया हम ये वाले हैं, हम डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, ये सब लगा सकते हैं। सेना के जैसे आपको कोई मेडल मिला हुआ है, कोई मेडल मिला हुआ है भारत रत्न विजेता, वो लगा सकते हैं ना, कि आप उपाधियों का मतलब उपाधि आप कोई नहीं लगा सकता अपने नाम संगे। महाराणा प्रताप, बहुत सारी चीजें पहले देखते नहीं तो बहुत सारी चीजें महाराणा प्रताप वगैरह पर बहुत सारी चीजें लगाई जाती थी। ये आर्टिकल 18 में लिखा गया उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत, ठीक है भैया, आर्टिकल 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में लिखा गया भैया उपाधियों का अंत, ठीक है। हम क्या बताएं, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में बताता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समान सब समान रहेंगे, विधि के समान सब समान रहेंगे एवं विधियों का समान संरक्षण मिलेगा, मतलब समान संरक्षण सबको मिलेगा, विधि के समान सब समान रहेंगे, उनको समान संरक्षण मिलेगा, आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब किसी को 7 प्रकार का धर्म जैसे समान, देखिए समान सबको समान रहेंगे, कौन कौन से है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास स्थान पे किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। लोक नियोजन आर्टिकल 16, 15 का धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान पे किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। और लोक का लोक नियोजन कहता है भैया किसी को आप क्या कहते हैं वंचित नहीं कर सकते, सरकारी संपत्ति यूज करने से नहीं रोक सकते भैया कि ये दूसरे जात का है, ये भैया कचरा बिन रहा है, कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल लिखा है भैया लोक नियोजन सब बराबर। अब देखेंगे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का छुआछूत, छुआछूत जो मानता है आर्टिकल, उसमें अंत किसमें है 17 में, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसे आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे आगे देखेंगे एक क्लास और लगेगी इसमें, क्या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में एक क्लास और लगेंगी हमारी, फंडामेंटल राइट में हमारी एक क्लास और लगेंगी, ठीक है। 2 क्लास में से हम लोग खत्म कर देंगे। अब स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, समानता पढ़ लिए 14 से 18, अब यहाँ पढ़ेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 किसके, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है भैया। देखेंगे आपसे जो पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, मौलिक अधिकार में था ही, कहेंगे 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है तो कहेंगे 19 से 22 तक, किसमें कहेंगे 19 से 22 तक, 19 से 22 तक, 19 से 22 तक है, ठीक है। कहेंगे आपसे स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है तो कहेंगे 19 से 22 तक, ठीक है। देखिएगा 19 में क्या लिखा है, 19(1)(a) में, 19(1)(a) में क्या कहा भैया, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है तो कहेंगे 19 से 22 तक। 19(1)(a) में क्या है भैया, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको
1911 में कहता है आपको स्पीच मतलब भाषण की स्वतंत्रता है। आपको कोई भी चीज मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता है, बोलने की मतलब लोक नियोजन मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। आपको भाषण की अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। मतलब ऐसा ही नहीं कि भैया आप ऐसा बात बोल दो कि दंगा हो जाए, हाँ, कि आप बुराई कर रहे हैं, ऐसी बात मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। मतलब अच्छी चीज बोलने की आपको स्वतंत्रता है। किसमें लिखा है भैया? अनुच्छेद 19A में लिखा है। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? भाषण की अभिव्यक्ति। आपको प्रेस मतलब देखिए प्रेस जो आते हैं, सो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में आता है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A। भाषण की स्वतंत्रता, बोलने चालने की स्वतंत्रता 19(1) में है। किसमें है? बोलने की, भाषण देने की, प्रेस की स्वतंत्रता कहेंगे 19(1) में है। इसमें 19(1) में है, 19(1)A में है। 19(1)A में है भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता 19(1) में है, 19(1)A में है, 19(1)A में है। आर्टिकल 1B में, आर्टिकल 1B में कहता है शांतिपूर्वक एवं हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब आर्टिकल 1 कहता है कि भैया, आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 19(1)A कहता है आपको बोलने की स्वतंत्रता, स्पीच देने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कोई भी चीज बोलने की स्वतंत्रता 19(1)A कहता है। अब 19(1)B, 91A, 19(1)B कहता है शांतिपूर्वक एवं हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक आप क्या करते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। मतलब सब लोग इकट्ठे होकर सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मीटिंग कर सकते हो। किसमें है? कहेंगे 19(1)B में, 19(1)B में। 19(1) में क्या है भैया? 19(1) में आपको बोलने की स्वतंत्रता है। 19(1) में आपको स्पीच की स्वतंत्रता है, कोई भी शब्द बोलने की स्वतंत्रता है। अरे मतलब खराब शब्द, गंदा शब्द नहीं, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19(1)A में। और 19(1)B में कहता है शांतिपूर्वक मतलब हथियार अथवा तलवार वाले के नहीं, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब इकट्ठा होके बात बहस बातचीत मतलब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मीटिंग करने की स्वतंत्रता। इसमें कहता है भैया 19(1)B में। और 19(1)C में क्या कहता है? संघ एवं सहकारी समिति बनाने के अधिकार। मतलब आपको संघ, एक गुट बनाने के अधिकार। हालांकि पुलिस कर्मियों को नहीं है, पुलिस कर्मियों को नहीं, हम लोग गुट बना सकते हैं कि भैया ये सीजे वाले बच्चे हैं, अपना गुट बनाया भैया, सीजे वाले बच्चे गुट बनाए हैं, ये एमटीएस वाले अलग गुट बनाए, यूपीबी वाले अलग, मतलब गुट बनाने के संगम एवं सहकारी समिति की बनाने के अधिकार। मतलब हम लोग गुट बना सकते हैं, गुट बना के अपना कार्य, अपना सारी चीजें कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं गुट बना के। इसमें भैया आर्टिकल 19(1)C में कहता है संघ एवं सहकारी समिति की बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)C में। आर्टिकल 19(1)D में भारत में कहीं भी घूमने की अधिकार। 19(1)D में कहता है भैया आप भारत में कहीं भी घूमो, भारत में कहीं भी घूमो आपको स्वतंत्रता है। 19(1)D कहता है, 19(1)D कहता है। देखिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या बताए आपको? 19, ये जो हमारा स्वतंत्रता है, इतनी क्वेश्चन से पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे इससे पढ़ते नहीं, क्योंकि हार्ड लगता है ना, इसे कैसे याद कर पाएंगे? उनको तो हार्ड लगता है, मगर इसे याद करना बहुत आसान है। इसे याद करना बहुत ही आसान है, इसे याद करना बहुत ही आसान है, इसे याद करना बहुत ही आसान है। क्या कहा? स्वतंत्रता का अधिकार भैया 19 से 22, समानता का अधिकार 12 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और 19 क्या कहता है? 19(1)A कहता है कि भैया 19(1)A कहता है भाषण की, प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)A में, 19(1)A में भाषण की स्वतंत्रता। 19(1)B में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने के, 19(1)B में। 19(1)B शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का 19(1)B में। और 19(1)C में संघ एवं सहकारी समिति मतलब गुट बनाने की शक्ति आप लोग बना सकते हैं। कौन कहता है? 19(1)C में। और आर्टिकल 19(1)D कहता है भारत में कहीं घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अब कहेंगे गुरु देखिए, अब कुछ तरीके आजमा लीजिए याद करने का। पहले आपका बोलेंगे, जब बोल चाल आपकी चालू हो जाए, क्या कहेंगे भैया कि चलो क्या कहते हैं, शांतिपूर्वक हम लोग बिना हथियार रहित सम्मेलन कर लेते हैं। अब भैया सब लोग बोल चाल हो गई, अब बोल चाल जब हो गई, सम्मेलन करने की शक्ति पड़ गई आपको, इसलिए शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है भैया, पहले क्या किए? बोले, उसको सम्मेलन करने लगे।
तो सब इकट्ठा होकर सम्मेलन करने। उसके बाद क्या संघ, मतलब एक गुट बना लिए भैया। पहले मिले आप लोग, बोल चाल हुए, फिर सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर लिए भैया कि अब चलो हम लोग अब क्या अच्छे से रहेंगे, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर लिए। फिर क्या संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब एक गुट बनाने का अधिकार हो गया भैया। चलो अब हम लोग इकट्ठा ही सब लोग रहेंगे, गुट बनाने का अधिकार। अब जब गुट बन गया तब कहीं घूमने जाएंगे भैया, ढेर लोग हो गए, कहीं चलो घूमे, कहाँ भैया, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार 19(1)(d) में। 19(1)(d) में याद करने में कोई दिक्कत है? इधर आसान तो है। अब कहता है भैया कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहता है 19 अनुच्छेद 19(1) में, 19(1)(a) में बोलने की, स्पीच की स्वतंत्रता 19(1)(b) में, 19(1) में था, ए में था, 19(1)(b) में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, मतलब आपको मीटिंग करने की स्वतंत्रता 19(1)(b) में। 19(1)(c) में कहता है शांतिपूर्वक संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब गुट बना लो, अब क्या करो, जब भारत में कहीं भी घूम लो, 19(1)(d) में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहता है 19(1)(e)(d), 19(1)(e), भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। तो भैया 19(1)(d) कहता है, 19(1) क्या कहता है, 19(1)(e) कहता है कि भारत में कहीं भी बस जाओ, तुम जाओ, अब गुट बना लिए, अब भैया सम्मेलन कर लिए, अब घूमने चले गए, तब जाओ कहीं भी बस जाओ, कहीं भी बसने का अधिकार कौन कहता है, 19(1)(d) में, 19(1)(d) में। इतना मोस्ट क्वेश्चन को करा रहे हैं, क्या बताएं। ठीक है, और जो 19(1)(f) था, यही जो था, जो हम लोग 7 हमारी वो थी, इसे निकाल के हम लोग क्या कर दिए, हटा के रख दिए, सब विधि का अधिकार में डाल दिए। संपत्ति का अधिकार 44 संविधान संशोधन 1978 में 300(a) में डाल दिया गया। कहा भैया इसे हटा दो, नहीं आदमी लोग जनता की भलाई नहीं करने देंगे, हटा दिए। अब 19(1)(g) में कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, 19(1)(g) में कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, कि आप भैया चाहे रेहड़ी बेचो, चाहे तेल बेचो, चाहे घी डालडा, मतलब कोई भी काम करो आप, मतलब कोई भी काम कर सकते हो। अब देखते नहीं वहां पे कहते हैं कि, वहां पे कहते हैं बीयर चाय वाली, चाय बेच रही है, मतलब कोई भी धंधा करो, आपको अधिकार दिया गया है। 19(1)(g) में कहा भैया, लिख दिया गया है, सरकार भी मना नहीं करेगी, हमारा मूल अधिकार है, इसे कोई नहीं रोकेगा। भैया आप चाहे जो बिजनेस कर सकते हो, कोई आपको रोकथाम नहीं है। कौन कहता है, 19(1)(g) कहता है। ये सहकारी समिति को नहीं था, जोड़ा गया कब भैया, 97 संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति जोड़ी गई। ठीक है भैया, चलिए रिवाइज कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं, उसको आप फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें एक बार। आपका फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बताया, पहले हम आपको मौलिक अधिकार किसमें है, आर्टिकल 3 में है। कहाँ तक भैया, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट कहा जाता है। आपको सारी चीजें बताए, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बताए हम अन्य प्रावधान आपको बताए, वास्तविक मौलिक अधिकार हम बताएंगे अब आपको। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में कहता है कि भैया कोई भी नियम कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है भैया, उसको क्या बताया हमको, अनुच्छेद 33 पुलिसकर्मी कभी भी गुट नहीं बना सकते, संगठन नहीं बना सकते, उसमें संसद की शक्ति है भैया, नहीं बना सकते। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार, क्योंकि संस्कृत और शिक्षा कोई भी मतलब शिक्षा आपको करने की, और संस्कृति आपकी जो उसे बचाने का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक है। अब आर्टिकल 34 का था सेना विधि लागू होने समय पे भैया आपके मौलिक अधिकार को थोड़ा सा संसद क्या कर दे, थोड़ा स्थगित कर देगी। संपत्ति का अधिकार 31 में जा था, जो उसे हटा के 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 से हटा के भैया 300 में डाल दिया गया था। ठीक है भैया, अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 कहता है संविधान उपचारों के अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार, आपका कोई भी दिक्कत हो रहा है या भैया जाके वो कर सकते हो। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से 18 बताए, अनुच्छेद 14 से 18 को बताए, अनुच्छेद 14 से 18 को बताए। समानता के अधिकार 14 में लिखा है, कानून के नियम सब एक समान होंगे, 14 में लिखा है। और आर्टिकल क्या भैया, आर्टिकल 15 में लिखा है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार में किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे लोक नियोजन 16 में लोक नियोजन 7 प्रकार का, समानता, एक धर्म,
में से किसी को एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश क्रम और निवास के स्थान में किसी को आपको वो नहीं कर सकते, भाई वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, बंद कर दो छुआछूत, न माना करो। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, भैया अपने तुम आगे महाराणा प्रताप नहीं लगा सकते, पापा का परी नहीं लगा सकते, ये सब आपको बैन है, ठीक है। हालांकि शिक्षा, अगर आपको विद्यार्थी है, आपको कोई ITI की है, पॉलिटेक्निक की है, उसमें लगा सकते हैं। सेना में मतलब भर्ती है, आपको कोई भारत रत्न, आपको कोई मिला, आप बताते जब हम भारत रत्न विजेता है, एक आपको बातें बताया आपको। उसके बाद क्या है भैया, आज समान स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा जो है उसमें कौन कौन, आर्टिकल 19 से 18 है, उस बार 19 से 22 है, 19 से 22 है। अनुच्छेद 19(1) में एक आता है भाषा की स्वतंत्रता, 19(1) में कहता है भाषण की स्वतंत्रता, 19(1) में शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(1) में कहता है संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) कहता है भारत में कहीं भी घूमने की अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, कौन कहता है 19(1) डी कहता है भैया। अब उसके बाद क्या बताया आपको, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार 19(1) में, 19(1) में कहता संपत्ति का अधिकार जो था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 300 में डाल दिया गया। कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, सहकारी समिति बना, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार सहकारी समिति 17वें संविधान 2011 में जोड़ा गया। अब उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अभी आर्टिकल 20 कहाँ गए, यहाँ पे क्वेश्चन है आर्टिकल अनुच्छेद 20 हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी ना, अभी ढेर सारे हैं, इसे बता देते हैं, इसमें कल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बता देते हैं आपको। उपाधियों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, जैसे आप क्या हुए, आपको पुलिस क्या करी, आपको गिरफ्तार कर ली, तो आपको इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 20 में यही लिखा है कि जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आप उससे पूछ सकते हैं भैया हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, भैया अरेस्ट वारंट बताओ। अब गिरफ्तार कर ली तो भैया हमें उसे कह देते हैं भैया कि हमें ना विरुद्ध गवाही देने, मतलब अपने स्वयं को विरुद्ध गवाही देने का, अपने मन का कोई वकील करने का, सरकार हमें वकील देगी, पैसा नहीं रहेगा। कौन, इसमें आर्टिकल 20 में लिखा है कि भाई पूछा जाएगा कि भैया हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हमें अपने विरुद्ध गवाही देने के, सर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है वकील करने के, सरकार हमें पैसा देगी भैया तुम वकील लो, तुम पूछो क्या तुम एक काम किए हो, क्या तुम हत्याकांड किए हो, ये सब बातें किसमें लिखा है, आर्टिकल 20 में। अब यहीं से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी से कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी हमारे कमेंट में, हमारे वीडियो कमेंट करिए कैसा लगी बताया करिए, ठीक है। हमारे आज की यहीं तक रहेगी, तब तक आपसे विदा चाहिए, तब तक नमस्कार।